करेंगे। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एमडी स्टूडेंट, he has to be expelled from KGU। अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैन है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं वैसे भी एक्सपॉन्डिंग है, अगर एक्सपॉन्डिंग नहीं भी होते KGU में घुस नहीं सकते। 22 की नाइट्स है। अब हमारा इस विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है कि कैनॉट कंटिन्यू हिज एमडी इन KGU। इट्स ऑन इट्स वे। आपने सिफारिश की ये चला सकते हैं कि आप रेकमेंड सिफारिश हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है लेट आफ्टरनून। आप बताइए विवेक बताइए उसके होते उसका अभी आपको चीफ डॉक्टर आपको कंप्लीट कर दीजिए। आप चीफ डॉक्टर अब दो इश्यूज हो गए। पहले विशाखा की कमेटी की रिपोर्ट डिस्क्लोज हो गई, उस पर जो एक्शन है उसके बारे में मुझे केवल इतना जोड़ना है कि डिसिप्लिनरी साइड में दिस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सबसे बड़ी सजा है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है। उन्होंने एक्सपल्शन को रिकमेंड कर दिया है। तीसरी बात आई जो धर्मांतरण की, धर्मांतरण लगी चीफ सिक्योरिटी वाला चीफ डॉक्टर बताइए जो हम लोग आप सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ही ये मामला प्रकाश में आया, पीड़िता को संपर्क करके और उनके पिता को संपर्क, दोनों लोग अपने प्राइवेट एकोमोडेशन में रहते थे उन्हें, और यहाँ हॉस्टल भी अलाउड था शुरू से ही, ये भी शायद आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर रहते थे। तो सुरक्षा के दृष्टिगत सबसे पहले मैंने 23 तारीख को उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हॉस्टल में आ जाएँ, और उनके पिताजी को के लिए भी हमने व्यवस्था की और पीड़िता के लिए भी। दोनों लोग फिर हमारे रिक्वेस्ट पे हॉस्टल में आए और हॉस्टल में रहने लगे, और उनके साथ में बच्ची को हमने सुरक्षा भी दिया, एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड दिया जो हॉस्टल से डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट से हॉस्टल के लिए या कहीं भी जाने के लिए उनके साथ रहेगी। इस उनके जब बयान हो गए हैं सब जगह, तो उन्होंने अपना एक आग्रह किया कि उन्हें छुट्टी चाहिए, तो उसके क्रम में उन्हें छुट्टी फिलहाल 20 दिन के लिए दे दी गई। ये कितना बताना बस कोई हम एक तो ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। दूसरा, हमारे पास महिला आयोग से कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। हमारे पास लड़की का जो कंप्लेंट था वो 22 की सुबह आया है, और 22 को ही विशाखा कमेटी को रेफर हो गया, और 22 को ही 2 बजे पहली मीटिंग हुई है विशाखा कमेटी। मैडम इस केस के अलावा क्या और भी कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे इस तरह के हैरेसमेंट या कन्वर्सन जैसी शिकायत आई? हरासमेंट के इससे पहले केसेस आए हैं, डॉक्टर मोनिका बताएंगी आपको, आते रहते हैं। हम लोग ने पूरा प्रचार करा हुआ यूनिवर्सिटी में कि ऐसी कमेटी है, किसी भी वुमेन कैंडिडेट को अगर परेशानी होती है या सेक्सुअली हैरेस फील करती है, शी हैज़ टू रिपोर्ट टू द विशाखा कमेटी। और कन्वर्जन का इससे पहले कोई केस नहीं आया। और जैसे मैंने आपसे बोला है, जो उन्होंने मुझे कंप्लेंट दी है, उसने कहा मैडम आई एम इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड, और उसमें इन्होंने जो चीज़ बताई आपको स्पष्ट तरीके से लिखा, खुद लिखा है दैट हम लोग एक रिलेशनशिप में थे जुलाई 2025 से। उसके बाद जब मुझे सितंबर में पता चला कि लड़का ऑलरेडी मैरिड है, प्रीवियसली मैरिड है, तो मैं रिलेशनशिप से आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, बट ही कंटिन्यूड टू फॉलो मी इन द रिलेशनशिप, और कई इंसिडेंसेस पे उसने मुझे ब्लैकमेल किया। ये एग्जैक्ट उसकी कंप्लेंट है। रवीश मलिक के जो रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, क्या उसमें ये चीज़ है कि वो मैरिड है या अनमैरिड? उसने क्या अनमैरिड है। उसकी शादी फरवरी 2025 में, मतलब जब उसकी एंट्री हुई थी तब वो अनमैरिड था। कायदे से उसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहिए था, उसने नहीं अपडेट करा है। और जब विशाखा ने पहले दिन, जब विशाखा बैठी है 2 से लगभग 6 बजे, 2 आफ्टरनून में, तो रमीज भी विशाखा कमेटी के सामने आया, उसके फादर भी आए। रमीज ने डिनाई करा है कि मैं शादीशुदा, गलत बोला है, झूठ बोला है, और उसके फादर ने भी कहा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोग ने रिकॉर्ड करा अपनी रिपोर्ट में, माई सन इज नॉट मैरिड।
एमडी में जो उसने एंट्रेंस के लिए दिया और उसको हालांकि वो अनमैरिड भी था, उसको गलत बयानी नहीं कह सकते, लेकिन आपकी शाखा कमेटी में उसने और उसके बाद और एंड एज पर एडमिनिस्ट्रेशन ही शुड हैव, जैसे हम लोग का कोई नई डेवलपमेंट होता है, हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, ही हैज नॉट अपडेटेड, ऑब्वियसली छुपाना चाहते हैं। क्या बयान दे रही थी क्या पता नहीं कहा था कि शादी में जो बात है उस वक्त घर आप बदलना पड़ेगा या पति कास्ट में लेना पड़ेगा, इसका कोई बात? We asked her repeatedly this question, बार-बार हमने पूछा, बट उसने ये बिल्कुल भी हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करा। FIR में जाके जरूर उन्होंने कहा है, बट हमने जब पूछा था उन्होंने हमको दिखाया। ये बात नोटिस में आ गई इस तारीख से, तो एक प्रश्न उठा कि उसने 17 तारीख को ओवरडोजिंग हुई थी, तो मीडिया में छपी हुई खबरों का सो मोटो या स्वतः संज्ञान लेकर वाइस चांसलर मैडम ने 7 लोगों की कमेटी बनाई, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और उसमें भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड डीजी और रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, हमको टेक्निकल मदद करने के लिए। उस कमेटी के पास 2 काम हैं। पहला काम यह है, जैसे पहले धर्मांतरण का सवाल था, इस केस में तो धर्मांतरण इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक है ही नहीं, और उसकी पुलिस जांच कर रही है, वही सक्षम भी है। लेकिन क्या ये एक आइसोलेटेड केस है धर्मांतरण का, या कुछ कोई ऐसा है कि कोई प्रेरित कर रहा है या कोई गैंग काम कर रहा है या कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व है? पहला काम इस कमेटी का देखना ये था, और दूसरा देखना ये था कि क्या इसमें जो इनिशियल रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसमें कोई डिले हुआ है, तो क्या पहले आ सकता था, और जो डिले हुआ है वो क्या डेलिबरेट है या ओवरसाइट है, मिस हुआ है? क्योंकि 20 तारीख को हमारे यहाँ कन्वोकेशन था, 21 को संडे था। तो पहली बात ये है कि 7 कमेटी कर रही है, और हम लोगों ने सारा प्रयास किया है। देखिए, ये जांच करना एक कठिन काम है, कोई आके बताता नहीं है। हम लोगों ने सब जगह नोटिस छपा किया है, जिसको आपने प्रमुखता से कवर भी किया। हम लोगों ने इस मामले में मीडिया के जो भी बंधु हम लोगों के संपर्क में आए, हम लोगों ने पूरी अपनी बात रखी है, और मैं आपको विश्वविद्यालय की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय को इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने दोष किया है तो जितना आप लोग चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उससे कई गुना हम लोग ज़्यादा चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है, बहुत से लोगों के बयान लिए हैं। जब वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तब क्या हुआ, उसके इलाज में क्या हुआ, उसके मेडिकल लीगल क्या है, और आज इन सारी समितियों की हो गई है। उन चीज़ों को अभी पब्लिक डिस्क्लोज मत करवाइए, उसकी भी रिपोर्ट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी, क्योंकि डीसी साहब का ये मानना था कि उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। वो जांच बहुत अच्छे से चल रही है, वो आनी बाकी है, और वो अभी चूंकि मिडवे है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी रिपोर्ट अभी मत कराइए। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो दोनों उस कमेटी जांच कर रही है पूरी ईमानदारी। देखिए, जो एक्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में शायद आप लोग पहले नहीं बता पाएंगे कि किसी पीजी स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है, और ये मैक्सिमम एक्शन है, पूरा किया गया, 15 दिन के अंदर कर दिया गया है। तो आप मानते हैं इससे बड़ा एक्शन वाइस चांसलर नहीं ले सकती थी। और मैं आप लोगों से लगातार ब्रीफिंग के दौरान कह रहा था कि वाइस चांसलर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो अगर दोष किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसी तरह से अगर किसी ने डिले की है, अगर वो डेलिबरेट है तो एक्शन होगा, और अगर ओवरसाइट है, भूल चूक हुई है, तो भी एक्शन होगा। लेकिन दोनों का वो अलग होगा, और उसके लिए थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक जाइए, सेंसिटिव इशू है, हम लोग उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। डॉक्टर इसीलिए सवाल ये है इसी सिलसिले से आप Can I just add something? Initially जब ये हुआ तो उनके फादर एक्चुअली इसको उठाना ही नहीं चाहते। 2 दिन उन्होंने, मतलब ही was no father would like कि मेरे बच्चे के पूरे न्यूज़ में आए, या इवन कॉलेज में भी उनका सबको बारे में पता चले। तो 2 दिन उन्होंने यही कोशिश करी कि दिल्ली पर सॉर्ट आउट हो जाए, बस उसकी शुरुआत में पीड़िता ने डिपार्टमेंट में संपर्क किया, डिपार्टमेंट में ही वो चल रहा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। Absolutely, because he did not want it to come even till the Vishal. 17 को जब ये इंसिडेंट हुआ है, तो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गिरदावरी होती तो हम उसकी MLC रिकॉर्ड नहीं करते। MLC को करने के बाद इमीडिएटली हमने पुलिस इंफॉर्मेशन करी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें क्या वो? देखिए, 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो उसकी जो वो था, जब बच्ची जैसे भर्ती हुई
तो उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन भर्ती होने के कुछ समय के अंदर ही दे दी गई। यूनिवर्सिटी को छिपाना कुछ नहीं था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या किया नहीं किया वो जांच का विषय है, जो जांच चल रही है और उस पर जरूर आपको सूचित किया जाएगा। यही तो जानना चाह रहे हैं, अभी तक की जांच में उनके एचओडी के खिलाफ कोई बात सामने निकल के आई है? क्योंकि उससे 2 दिन पहले पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एचओडी को बताया और कोई कार्रवाई नहीं की। यही जानना चाह रहे हैं। किसी बात की जांच चल रही है, इसका फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं आया है। ठीक और लोगों के साथ ऐसा शोषण तो नहीं हुआ है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए 2 इश्यूज आपने उठाए हैं। पहली जो और लोगों को बता रहे हैं तो सारे एडल्ट्स हैं यहाँ, ठीक है, कोई माइनर नहीं है और सबको ये सब चीजें पता है कि क्या डू और डोंट सारे एडल्ट्स करने की उनकी प्रिवेसी का इशू होता है। फिर भी हम लोगों ने कि कोई गैंग बना के न कर रहा हो, कोई जानबूझ के प्रेरित न कर रहा हो, हर जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है। उनको एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास कोई सूचना है तो लिफाफे में भर करके बिना नाम दिए हमें दे दीजिए, हमें कोई इंपॉर्टेंट लीड मिलेगा तो हम पुलिस को दे देंगे। एक बात। दूसरा जो इंटर्न का इशू उठाया है आपने, वो लड़की हमारे यहाँ की नहीं है, दोनों एक ही धर्म के हैं। कॉलेज के बाहर की बात है, लड़की ने हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं की है। लड़का इंटर्नशिप कर रहा था, वो फरार है, उसकी इंटर्नशिप होल्ड पे कर दी गई है और पुलिस के हम लोग संपर्क में है और जैसे ही वो पुलिस कोई एक्शन लेगी तो उसको भी निकालना है। आरोपी रमेश जो है उसके संपर्क में कई डॉक्टर यहाँ पर थे, शुरुआत में उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हैं, ऐसा एलिगेशन पीड़िता ने भी और उसके फादर ने भी बताया कहीं ना कहीं वुमेन कमीशन को। अब ऐसे में ये बताइए कि क्या वो डॉक्टर कुछ आइडेंटिफाई हो पाए हैं जो उसके संपर्क में थे, जो उसके बराबर बात करते हैं? देखिए हम लोगों के पास पुलिस का CDR नहीं है। हम लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है अगर उनके पास कोई कंक्लूसिव फाइटिंग हो किसी के खिलाफ तो वो हमसे साझा करें और हम लोग उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस पे तो कॉल पुलिस को लेनी पड़ेगी क्योंकि CDR किसी का मामला है, हम न उसको मांग सकते न हमें मिला है। पुलिस जब हमें बताएगी उसके बारे में तो निश्चित रही उस पर कार्रवाई होगी। सर ये बताइए रमेश से कितनी बार आप लोगों की बात हो चुकी है? कब से वो केवल एक बार समिति के सामने आया, उसके बाद नहीं। एक ही बार आए, अगली बार हमने अगले दिन जब फोन करा उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके फादर से बात हुई, उन्होंने खुद एडमिट करा कि हमारे पीछे थोड़े लोग पड़ गए हैं तो हम वापस चले गए, हम अभी नहीं आएंगे आपके पास। उसके बाद दोनों के फोन अब स्विच ऑफ है। मैं इस बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। रजनीश जी फर्स्ट डे उसको बुलाया गया था लड़के को, उसका स्टेटमेंट वर्बल और रिटन लिया गया और संजोग से उनके फादर भी उस समय मौजूद थे, मतलब वो आ गए थे कहीं आसपास रहे होते, तो फादर को भी बुला के हमने स्टेटमेंट लिया। जबकि हमें इंफॉर्मेशन है कि वो भी जब पता लग चला कि उनके फादर उनसे भी बात की गई और उनसे भी ये पॉइंट की मैरिड है या नहीं, दिस वाज द बिग क्वेश्चन हुआ। जैसे कि जो पीड़िता की तरफ से बयान आया था कि मैरिड, तो दोनों उसने डिनाई किया रमेश ने। उसके फादर से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज माई सन इज नॉट। इस आशय का मैंने राइटअप किया और इसको रिकन्फर्म करने के लिए स्ट्रांगली हमने उनको नोटिस दिया कि आप हमें इस आशय का एफिडेविट दीजिए। कल तक 24 घंटे का समय दिया था, उन्हें नोटिस दिया गया कि आप इस आशय का एफिडेविट दीजिए कि आप ये रमीज मैरिड है या नहीं, दोनों को फादर। तब से वो आउट ऑफ सीन हो गए। थैंक यू। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।